बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले हफ्ते में मज़मून यहाँ छोड़ा गया था, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह के मिस्दाक़ अव्वल पहले में ही बन जाओ। खलीफा के अंदर तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह का वस्फ़ होना चाहिए, फिर इसका ज़ुहूर बख़ुल्क़ आमाल ज़ाहिरा हो। आगे वरफ़ा बाज़कुम फ़ौक़ बाज़, अल्लाह ताला ने एक के ऊपर एक के दर्जे को बुलंद फरमाया है। और इंसान है, गलती हो जाती है, अपनी गलती को गलती तो माने, लेकिन अपनी गलती का इकरार भी ना करे। तो इन्नल्लाह सरीउल इक़ाब, तेरा रब बहुत जल्दी सज़ा देने वाला है। कहाँ बेफिक्र फिर रहा है, सज़ा मिलने वाली है अन करीब, बहुत जल्दी। सरीउल इक़ाब, चुनाचे मरने के बाद जल्दी ही इक़ाब मिलने वाला है, अज़ाब मिलने वाला है। और ये सज़ा नाफरमानों के लिए है, नामान लोगों के लिए है जो मानने को तैयार नहीं। एक आदमी अपनी माँ का नाफरमान बीवी के चक्कर में आकर माँ को मारा करता था। माँ टांग पकड़ के, हाथ पकड़ के बाहर धक्का दे दिया करता था। आ गए दिन, 10-20 साल गुजर गए। उसके बाद नौबत आई, बीमार हुआ, अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। और 3 दिन पहले उसने डकराना शुरू किया, गधे कैसी आवाज़ निकलनी शुरू हो गई, जिससे और मरीज़ भी वहाँ से उठ के भागे। यहाँ तक कि उसको दूसरी जगह कमरे में बंद कर दिया गया, मगर वहाँ से भी आवाज़ खौफनाक आती रही। एक दिन पहले और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। उससे जो पूछा गया क्या हाल है, तो कहने लगा 3 लड़के हैं, कोई आके नहीं पूछता, कोई आकर के नहीं पूछता। इसी हाल में जब जिस मरा है, चेहरा नीला हो गया, हाथ पैर खिंचे हुए थे, जैसा कि कपड़े में से धागा खींच लेते हैं, कपड़ा सुखड़ जाता है। यानी ऐसी बुरी मौत उसको अल्लाह ताला ने अता फरमाई। इन्नका रब्बका सरीउल इक़ाब, यानी तेरा रब बहुत जल्दी सज़ा देने वाला है। चुनाचे मरने के बाद जल्दी ही सज़ा मिलने वाली है, और ये सज़ा नाफरमानों के लिए है। हाँ, आगे फरमाते हैं व इन्नहु लगफूरुर रहीम, लाम ताकीद के वास्ते है, यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। अगर नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ आ गया तो इस नाफरमानी का ख्याल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला इस नाफरमानी का ख्याल नहीं फरमाएगा, बल्कि माफ़ फरमाकर एहसान अज़ीम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो नेकी का कदरदान है वो, और नाफरमानी से अल्लाह ताला को नाराज़गी है, गुस्सा है। तो माफ़ करना अल्लाह ताला को पसंद है। इसीलिए दुआ है कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे, क्योंकि तू सबसे बेहतरीन माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद फरमाते हैं। माफ़ करने की आदत हो जानी चाहिए। यानी आजकल हम लोगों के साथ कुछ बात खिलाफ तबीयत हो जाए तो माफ़ी नहीं होती। बीवी माफ़ी मांग रही है, मियाँ रूठ रहे हैं, तकब्बुर आ गया। अरे मुआशरत की ज़िंदगी के अंदर ज़रा सा बहाना उसके इज्ज़ का, इकरार का मिल जाए, ज़रा सा बहाना उसकी आजिज़ी का मिल जाए, चाहे दिल के अंदर उस इकरार के, उसके दिल में इकरार के मुवाफिक ना हो, तो भी हक़ ताला फरमाते हैं माफ़ कर दो। तब भी हक़ ताला फरमाते हैं माफ़ कर दो, बहाना बना लो। जो उस्ताद समझदार होता है वो बच्चों से यूँ कहता है, कान पकड़ लो, गलती हुई ज़्यादा कोई सख्त, कान पकड़ लो, मुर्गा बन जाओ। अब मुर्गा बन गया, अब वो लग रहा है, आप अपना काम में लग रहे हैं। ये तो सोचिए उस पर कितना ज़ोर पड़ रहा होगा। उस्ताद साहब ज़रा आप कान पकड़ कर खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा, अगर न याद हो बचपन में कान न पकड़े गए हों तो।
अब उस्ताद जो समझदार हो क्या कहता है, कान तो जल्दी से पकड़ लिए, गलती को गलती नहीं माना गया, यानी उसको तलकीन कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी तुझे। तो उसका दिमाग में आए अजी गलती हो गई, अब से तो नहीं करे फिर शिकायत तो ना हो तेरी ऐसी किस्म की गलतियों की। नहीं जी अब नहीं हो, वो तो चाह रहा था उस्ताद बहाना बना रहे के माफ़ करने का, पीछे छूटे इससे, क्यों इसको अपने जिम्मे मुसीबत बनाया। तो फरमाते हैं ज़िंदगी के अंदर ज़रा सा बहाना उसके इज्ज़ का, इकरार का मिल जाए, चाहे दिल के अंदर उस इकरार के मुवाफिक ना हो। एक आदमी रोज़ाना 70 साल तक, तकरीबन 70 साल तक लिखा है, अपने बुत को या सनम या सनम या सनम कह के पुकारता था, तो जिक्र करता था। एक दिन मुगालते में निकल गया या समद मुगालते में, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एकदम आवाज़ आई, अल्लाह ताला की तरफ से एकदम आवाज़ आई, हाँ बंदे हाजिर हूँ, लब्बैक या अब्दी, हाजिर हूँ। आप कौन? मैं तेरा रब। इतने दिन से क्यों नहीं बोले थे? तूने मुझे पुकारा ही कब था? तू तो इस सनम को, बुत को पुकारता था, आज ही तो तूने कहा है या समद। ओहो, मुझे भूल से निकल गई। लेकिन भूल से तो निकल गया, आप तो एकदम बोल पड़े, या आज तक नहीं बोला, या आज तक नहीं बोला। इसलिए उसने उठा के उसके लात मारी, उस बुत के लात मारी, और रब्बे करीम का गिरवीदा और आशिक हो गए। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की भी गुनहगारों की तरफ नज़र ख़ास होती है कि कोई बहाना मिल जाए इसके जहन्नम से बचा दूँ, कोई आजिज़ी भरा लफ्ज़ ज़ुबान से निकल जाए। अल्लाह तबारक व तआला को यही अदा पसंद है। हक़ तआला माफ़ फरमा देते हैं, माफ़ कर दो, ज़ाहिर पर नज़र करो, बातिन की तरफ नज़र मत करो। कुरान पाक के अंदर मौजूद है, जब भी मुआशरत अच्छी रहेगी व इन्नहु लगफूरुर रहीम, नाफरमानी से फर्मा बरदारी का ख्याल आ गया तो अब नाफरमानी पर मेरी कोई नज़र नहीं, नाफरमानी से फर्मा बरदारी का ख्याल आ गया तो अब नाफरमानी पर मेरी कोई नज़र नहीं। इससे ये मालूम हुआ कि माजी का, पिछले ज़िंदगी का रंज मत करो। ए साहब, तौबा, माजी का रंज मत करो और मुस्तकबिल की फ़िक्र मत करो कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए। अलबत्ता हाल का एहतमाम सही और जद्दोजहद के साथ रखो ताकि मुजाहिदा हाथ से न निकल जाए, इससे बेफिक्री ना हो जाए। अगर माजी का ख्याल करोगे, पिछले ज़माने का ख्याल करोगे तो ज़ात बारी ताला की तरफ इंजिज़ाब और कशिश नहीं होगी, अल्लाह ताला की तरफ खिंचाव नहीं होगा और ज़रूरत दुनियावी में जी न लगेगा और आमाल आखिरत में भी जज्बा नहीं रहेगा, आखिरत के अमाल में जज्बा नहीं रहेगा और दुनिया की ज़रूरतों में भी जी नहीं लगेगा। आगे फरमाते हैं रहीम, यानी जो फर्माबरदार रहता चला गया, नाफरमानी से रुका हुआ और फर्माबरदारी के साथ चलता रहा, उस पर रहमत का ज़ुहूर होगा। सुभान अल्लाह, कैसी खुशखबरी है। कल एक साहब का फ़ोन आया था, तो ये कह रहे जी दुआ कर दो, इस्तिकामत की, नाफरमानी, बद नज़री, बद निगाही होती रहती है, हो जाती है। तो मैंने उससे यूँ कहा, ये बताओ निगाह बद से रुकना इख्तियारी है या गैर इख्तियारी? रोकना अपनी निगाह को इख्तियार में है या नहीं है? कि हाँ इख्तियार में है। तो मैंने कहा फिर इख्तियार को इख्तियार करना ज़रूरी हुआ ना हुआ? तू ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। जब तुम ही बचना नहीं चाहते तो फिर यूँ को कहते हो अल्लाह बचा दे। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम इंसान बनना नहीं चाहते, तुम जानवर बनना चाहते हो। एक थप्पड़ इधर को मारा, इधर को चला दिया, इधर को थप्पड़ में डंडा मारा, इधर को, जानवर हो इंसान हो? अगर इंसान हो तो इंसानियत क्यों नहीं? और अगर इंसानियत नहीं तो फिर जानवर हो। समझ में आई?
तो इख्तियार को इख्तियार करना अपने इख्तियार में है। तो इससे मालूम हुआ अल्लाह का वली बनना भी अपने इख्तियार में हुआ ना हुआ, और आगे चलो जन्नती बनना भी अपने इख्तियार में हुआ ना हुआ। समझ में आई नहीं आई? तो नाफरमानों के साथ सरीउल इक़ाब हूँ और नाफरमानी से बचने वालों के साथ गफूर और रहीम हूँ। तो बचना अपने इख्तियार में है और ना बचना भी अपने इख्तियार में है। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी? तो क्या ज़बरदस्ती शैतान ने बहका दिया? क्या शैतान ने हाथ पकड़ के तुम्हें गुनाह में मुब्तला किया था? क़यामत के दिन वो यूँ ही कहेगा शैतान, ला यख़ाफ़ूना फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। शैतान जहन्नम में जब लोग छिपटेंगे, अरे ये तो जोरा बदमाश हो, ये बहकावा था हमें, इसने गुनाह कराया और यूँ कराया हमें जहन्नम में इसकी वजह से। तो कहेगा चुप, चोंच बंद करो, ज़्यादा इतराए, मुझे मलामत कर रहे हो, मैं अपनी जानों को मलामत करो, मुझे क्यों कोस रहे हो? अपनी जानों को कोसो। मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती हटाया था अल्लाह की तरफ से? भाई मैंने तो एक मशवरा दिया था, ना मानते, क्यों मानना था मेरी बात? तो गलती तुम्हारी है मेरी? अपनी गलती से जहन्नम में आए या मेरी वजह से आए? मैं तो खुद ही अज़ाब के अंदर मुब्तला हूँ। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो मुझे मलामत मत करो, अपनी जानों को कोसो। तुमने क्यों नहीं माना था रब्बे करीम की बात को? अल्लाह ने भी एक बात कही थी, मैंने भी एक बात कही थी, तूने अल्लाह की क्यों नहीं मानी थी? तो मालूम हुआ कि वली बनना भी अपने इख्तियार में है, जन्नती बनना भी अपने इख्तियार में है, दोज़खी बनना भी। तो सरीउल इक़ाब और गफूर रहीम को समझ लो। नाफरमानों के साथ सरीउल इक़ाब हूँ, जल्दी से पकड़ने वाला हूँ, और नाफरमानी से बचने वालों के साथ गफूर रहीम। तो ये तीन लफ्ज़ हुए, सरीउल इक़ाब, गफूर, रहीम। फर्मा बरदार रहता चला गया और ज़िंदगी गुजार दी तो वो रहीम है। नाफरमानी से फर्मा बरदारी में आ गया तो इक़ाब ख़त्म, क्योंकि वो गफूर है। नाफरमानी में रहता चला गया तो फिर इक़ाब है, फिर पकड़ है अल्लाह की तरफ से। मसल मशहूर है, बकरे की माँ ने कब तक खैर मानी? बकरे की माँ ने कब तक जान बचेगी उसकी? एक न एक दिन छुरी के नीचे आना ही है, आना है। अजीब हाल है, फर्माबरदारी की तरफ चलना नहीं है। हज़रत मौलाना कमर साहब इलाहाबादी, हज़रत अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। हाँ, हमारे चौथे शेख हैं, जिनसे हमने इस्लाही ताल्लुक़ आए। बैत तो हज़रत से हुए थे, हज़रत नाजिम साहब से सहारनपुर, लेकिन सिलसिलेवार इस्लाही ताल्लुक़ात कायम होते होते चले गए। तो वो चौथे नंबर के शेख हैं जिनसे मशवरा का ताल्लुक़ था। तो हज़रत फरमाते थे, एक दिन में खानक़ाह में से ज़िक्र करके फजर में, और हज़रत के पास हाज़िरी देने आया। हर रोज़ आते थे, ज़िक्रुल्लाह से फारिग हुए और हज़रत के पास जाकर हाज़िरी दी और सलाम मुसाफ़ा किया, थोड़ी देर बैठे, उठ के चले गए, जाके नाश्ता कर लिया, और फिर 9 बजे मजलिस की तैयारी में 9 बजे वहाँ खानक़ाह में पहुँचते थे हज़रत के यहाँ मजलिस खाने में। तो ज़िक्र का जोश और मस्ती, तो जब वहाँ को आया, मदरसे के बराबर में मंदिर है, उस मंदिर में कीर्तन हो रही थी। उसकी जो आवाज़ कान में पड़ी तो इनके दिल में ख्याल पैदा हुआ। फरमाते थे, मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर हम यूँ ऊपर को उड़ के चले जाएं यूँ, तो ये सारे के सारे लोग ईमान ले आएंगे। हैं कि मुसलमानों का मज़हब देखो कैसा, और ये अल्लाह वाले कैसे ऊंचे मकाम के लोग हैं। अगर मैं यूँ उड़ के चला जाऊँ ऊपर को, तो ये सारे के सारे ईमान ले आएंगे। दिल में यूँ ख्याल करते हुए जब शेख के पास पहुँचे, शेख जिसकी नज़र गहरी होती है, गहरी नज़र क्या है?
कि ये जो आदमी चल नहीं रहा मंजिल की तरफ, इसकी वजह क्या है? बीमार है, सुस्ती है, या तकब्बुर है, बड़ाई है? किस वजह से ऐसा कर रहा है? कि जिस दर्जे की उसकी गलती होती है उसी तरह से उससे पेश आते हैं। ये नहीं कह सकते कि उससे तो नरमी से बोलते हैं हजरत जी, और मेरे से गुस्से से बोलते हैं। तुमने गुस्से का काम क्यों किया? तुमने गुस्से का काम क्यों किया? अगर एक बंदे से एक गलती हो गई और 10 उसने काम फर्माबरदारी के किया तो क्या करेंगे? दरगुजर करेंगे? नहीं करेंगे। और एक आदमी 10 के 10 काम गलत कर रहा है तो गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। तो आ करके अस्सलाम वालेकुम, रोज़ाना आते थे, मुसाफा करके सलाम करके बैठ जाते थे। थोड़ी देर बैठे, कुछ कहना हुआ हजरत से पूछ लिया, कुछ कह दिया, वरना चले जाते थे। थोड़ी देर बैठ कर चले जाते थे। गोया कि यूँ आकर बैठे और ये ध्यान बांधा अल्लाह ताला के ख़जाने से नूर आ रहा है और हज़रत के दिल में को छन के मेरे दिल में आ रहा है। ये बैटरी चार्ज करना है। क्या है ये? हाँ, अगर वो चुप है तुम भी चुप रहो। कुछ ज़रूरत है पूछने की, पूछ लो। खाम खा बकबक ना करो, खाम खा ज़ुबान मत चलाओ, वरना खामोश रहो। सामने बैठ जाना भी बैटरी का चार्ज हो जाना है। अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उन पर, तो तुम भी पास बैठने वाले महरूम नहीं रहोगे। समझ में आ गई? ये पंखा चल रहा है मेरे सर के ऊपर, इसकी हवा मुझे लग रही है, पास वालों को भी लग रही है। क्यों? पंखा तो मेरे लिए चल रहा है ना। इसी तरीके से जब अल्लाह ताला की रहमत अपने ख़ास बंदों पर नाजिल होती है तो जो उनके पास होते हैं उन पर भी अल्लाह की रहमत का हिस्सा उन्हें भी पहुँचता है। तो यूँ फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल हुआ कि अगर हम यूँ उड़ जाएं तो ये लोग ईमान ले आएंगे। तो आकर के उस दिन हज़रत को सलाम किया। सलाम करते न मुसाफ़ा और न यूँ कहा मिजाज शरीफ, जैसे रोज़ाना कहा करते थे मिजाज शरीफ, कुछ नहीं, बस अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। बस ये जब मैं बैठा और हज़रत ने फ़ौरन फरमाया, हाँ वो आपके ज़िक्र का क्या हाल है? आपके ज़िक्र का क्या हाल है? ऊपर को उड़ने लगे नहीं? देखा आपने? आपके ज़िक्र का इतने उरूज पर पहुंच गया, आगे मतलब इशारा हो गया नहीं कि इतने उरूज पर आपका ज़िक्र पहुंच गया, ऊपर को उड़ने लगे नहीं? अरे मैं खामोश, मैं तो किसी से कहा भी नहीं, दिल में सोचा था, वही पकड़ हो गई। उसके बाद फरमाया, थोड़ी देर तक खामोश रहे। जब चलने लगे उसका फरमाया, इन बातों में क्या रखा है? इन बातों में क्या रखा है? अगर ऊपर को उड़ भी गए और लोग ईमान ले भी आए और मेरा ईमान सही ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ जो होना चाहिए वो ना हुआ तो मेरे क्या काम आएगा? कितने आलिम ऐसे होंगे जो जहन्नम में पड़े हुए होंगे और उनकी आंतें बाहर निकली हुई होंगी, और जैसा कि चारों तरफ को जानवर फिरता है हरट के को में बंद कर, तो इस तरीके से वो फिरता हुआ होगा आंतों के चारों तरफ। लोग देखकर पहचानेंगे, अरे ये तो फला मुबल्लिग साहब है, फला मुकर्रिर साहब है, इनकी बात सुनकर तो हम नमाज पढ़ने लगे थे। अजी तुम कैसे आ गए? फरमाया, बस भाई मैं तुम्हें तो कहता था खुद महरूम था, तुम्हें तो कहता था खुद महरूम था। तो इसको फरमाते हैं फर्मा बरदार रहता चला गया। समझ लेना लफ्ज़ों को, फर्मा बरदार बोलो, रहता चला गया का क्या मतलब है? नशे व फराज आते रहेंगे, हालात आते रहेंगे, घरों में, बाहर में, दुकान पे, मदरसे में, मस्जिद में हालात पेश आते रहेंगे, तो तुम फर्म बरदारी न छोड़ना, अपने उसूल पर रहना। इसको इस्तिकामत भी कहते हैं, इसको तहम्मुल भी कहते हैं, इसको बर्दाश्त करना भी कहते हैं, अड़ी कड़ी झेलना भी कहते हैं। जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी बनाया उनसे पहले ऐसे काम लिए
जिनसे उनके अंदर तहम्मुल आ जाए, बर्दाश्त करना आ जाए, ऐसे अल्लाह ताला ने काम लिए। मसलन सब में ज़्यादा मिजाज के तेज़, जलाली, गुस्सेवर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे। दो आदमी लड़ रहे थे, एक इसराइली एक किब्ती, फ़िरौन के ख़ानदान का, पार्ट जमात का। आपने अलग अलग हटो, एक तरफ हटा दिया। वो किब्ती टूट टूट, क्योंकि उनकी पार्टी थी, फ़िरौन उनका था, इसराइल कमज़ोर थे, और टूट टूट कर हटे एक तरफ, फिर हटा जा। जब ना हटा, तीसरी मरतबा उठा के एक मुक्का मारा उसके, ऐसा लगा वहीं दम दे दिया उसने, वहीं मर गया। ये दम रखा इनमें, जिससे मालूम हुआ कि नाफरमानों के अंदर दम नहीं होता। नाफरमानी के साथ दम चाहे कितना बड़ा ताकतवर दिखाई देता हो, लेकिन दम यहाँ सामने ये नीम खड़ा है इस मकान में, वो रहता था एक गैर मुस्लिम, अब तो इन पे है मुसलमानों। तो इनका एक कुत्ता था बड़ा ज़बरदस्त, आंखें भी ख़तरनाक, कान भी ख़तरनाक, बाल भी ख़तरनाक, बड़ा जबरदस्त, बड़ा लंबा चौड़ा तकड़ा। लेकिन हालत ये थी, अगर सड़क पे किसी ने पैर फेंक दिया ना यूँ ज़मीन पे, एकदम घर में जाके सांस लेता। बताओ किस काम आया उसकी वो, है ना। चोर कितना भी बहादुर हो, अगर पत्ता खड़केगा चोर का दिल धड़केगा, नहीं, पैरों में दम नहीं। इसीलिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अजमईन और औलिया अल्लाह बावजूद गुर्बत के, बावजूद फाकों के, और बावजूद कमज़ोरी के और हथियार ज़्यादा न होने के भी बहादुर थे। तो कुफर के अंदर दम नहीं होता, ईमान के अंदर दम होता है। अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी नसीब फरमाए। तो ईमान की ज़िंदगी मांगो तो सही, मगर ईमान पर चलना भी हमारे ज़िम्मे ज़रूरी है। जिसको कहा गया फरमाबरदार रहता चला गया और ज़िंदगी गुजार दी, तो वो रहीम है, तो वो रहीम है। नाफरमानी से फरमाबरदारी में आ गया, नाफरमानी से फरमाबरदारी में आ गया तो इक़ाब ख़त्म, अब अल्लाह का गुस्सा ख़त्म। क्यों? क्यों कि वो गफूर है। और नाफरमानी में रहता चला गया, बाज नहीं आया, समझाने से नहीं समझ में आई, फिर ये इक़ाब है, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ है, सज़ा है। ये तीन लफ्ज़ हो गए, सरीउल इक़ाब, गफूर, रहीम। तो हासिल ये हुआ, जो इक़ाब से बचकर मग़फ़िरत और रहमत का मुस्तहिक़ बन जाए, वो है सही माना में खलीफा, वो है सही माना में खलीफा। जिसको कहते हैं ना खिलाफत मिल गई, फलां को खिलाफत मिल गई। तो खिलाफत का मकसद क्या है? यह है। और अगर ये मकसद नहीं हो रहा है, बरंग तौहीद, तौहीद सही, सही कामिल मुती ब इताअत, बज़ौक़ बहद शरा, जुल्म से हटा और अदल और तौफ़ीक़ इलाही से आ गया और सब के साथ अदल होता चला गया। अखलाक ज़मीमा जो कि जुल्म था उनसे हटना, और अखलाक हमीदा का पेवस्त हो जाना, जम जाना, और इनका मलका हो जाना, ये अदल कहलाता है। ऐसा आदमी को आदिल कहते हैं। और अगर ये रंग नहीं है तो खलीफा नहीं। खिलाफत क्या मिली? खाली आफत मिली है इसको, इसकी जान में मुसीबत पड़ गई। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा। आज तो एक भूत सवार है, दुनिया के नशा छाया हुआ है। एक बुजुर्ग से के पास एक रहता था कोई, तो दुनिया को खिलाफत दे रहे थे, इसे खिलाफत नहीं दे रहे थे। ये सोच रहा था मुझे भी अल्लाह अल्लाह करना सिखा दें, इजाज़त दे दें तो मैं भी खानका बनाऊँ एक, और लोग आया करेंगे, मुसाफिर में नोट दिया करेंगे। ये दुनिया को एक भूत सवार है कि लोग मुसाफिर में नोट देते हैं। हमने भी देखा है नोट देते हुए, मगर हमने उन वली अल्लाहों को देखा है जो नोट फेंकते हुए भी देखे हैं। हज़रत मौलाना रशीद साहब गंगोही, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, 1 लाख रुपया अफ़गानिस्तान के गवर्नर ने भेजा हदिये में। 1 लाख रुपया उस ज़माने में, 100 बरस पहले। तो आपने फिर लिखा जवाब में
मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इतनी रकम की हिफाजत नहीं कर सकता, लिहाजा लेने से मजबूर हूँ। कैसी हिकमत के साथ वापस कर दिए। मौलाना थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी ने हदिया दिया तो आपने फरमाया पिछला हदिया को कितने दिन हुए? 10 दिन। फिर आपने ऐलान कर दिया 1 महीने से पहले कोई हदिया पेश ना करे। अब 1 महीने में देने लगे लोग, तो हजरत ने फिर और उसूल बढ़ा दिया, 1 महीने में 1 दिन की आमदनी से हदिया ना दिया जाए, क्योंकि जोश मोहब्बत में मुरीद अपना आपा भी खो देता है। जिसे जोश होता है मोहब्बत का, वो आपा भी खो देता है। इसलिए हजरत जोश को होश में लाना चाहते थे कि काम करो जोश के साथ नहीं, होश के साथ करो। हजरत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा, एक आदमी ने ईद के सलाम में 100 रुपये पेश किए, तो हजरत ने यूँ कह के फरमाया जानता हूँ तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है, और ये कहकर 40 रुपये रखे, 60 वापस फरमाए। और एक आदमी को हमने देखा, उसको मुट्ठी में दबाए बैठा था, हजरत ने देख लिया तो फरमाया लाओ लाओ निकालो, हर साल दिया करते हो, क्यों छुपाए बैठे हो? उससे खुद लिया। एक उसका साथ में था, उसने भी जेब में से निकाल के 100 रुपये पेश किए। हजरत ने उठाकर सर पे लगाए, माथे पर और सीने से लगाया और फरमाया वाह 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 वाह, और क्या फरमाया लो अपनी जेब में रखो, मेरी तरफ से अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह बरकत अता फरमाए। उसके 100 रुपये वापस फरमा दिए, कबूल नहीं फरमाए। तो जो ये हालत देखेगा तो क्या कहेगा, ये कैसे बुजुर्ग है, मुरीदों से खुद ही मांग रहे हैं। और जो वो हालत देखेगा कि उसने दिए और हजरत ने किस तरह से वापस कर दिए, तो क्या कहेगा, ओहो कैसे बेलौस आदमी है, जरा भी लालच नहीं, किसी का हदिया कबूल नहीं करते, मेरे सामने वापस कर दे। तो तेरा एक सामना तो नहीं हुआ, एक ही तो सामना हुआ तेरा, और तो सामने नहीं हुए। और जिसने वो देखा, ओहो मालूम हुआ कि हजरत अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हदिया कबूल फरमाते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो हमने तो ऐसों को देखा है, ऐसों को देखा है, बड़े बड़ा अजीब अजीब किस्से, टोकरे के टोकरे आमों के फसल के मौके पर वापस होते हमने देखे। हजरत के यहाँ जलालाबाद ला रहे हैं लोग टोकरे सर पर रख के, फिर वापस हो रहे हैं। क्यों? जो उसूल के खिलाफ है कबूल नहीं, क्योंकि मकसद हदिया लेने से अल्लाह को राज़ी करना है, और नाफरमानी से अल्लाह राज़ी होगा नाराज़। तो मैं यूँ कह रहा था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने 10 बरस बकरियाँ चरवाईं। क्यों? ताकि इनके अंदर बर्दाश्त आ जाए। वो 30 दफ़ा मानना नहीं, फिर एक मुक्का मार में मर गया। तो नबी के अंदर तहम्मुल, इनको हम नबी बनाने वाले हैं, इनके अंदर नबी की सिफ़ात हैं, और हमने छांट लिया इनको नबी बनाने के लिए, इसलिए इनकी तरबियत पहले सफाई ज़रूरी है। जोड़ा जब भी तो पहनाएंगे जब गुसल दे लेंगे, पहले गुसल कर लो, सफाई हो जाए, मैल कुचैल दूर हो जाए बालों में से, बदन में से, अब नया जोड़ा पहनाएंगे। तो रसूल होने का जो जोड़ा है हम तुम्हें अता फरमाएंगे ताज, लेकिन पहले ज़रा नहा धो लो, और नहा धो लो मैल कुचैल ख़त्म हो जाए, यानी सिफत हिल्म तहम्मुल पैदा हो जाए। एक बात और याद रखो, ज़्यादा तहम्मुल भी नुकसानदेह है ना। मुंतजिम को सख्त रहना चाहिए, मुंतजिम को नज़र सख्त रखनी चाहिए, हर काम में इंतज़ाम में नज़र सख्त रखनी चाहिए, तो इंतज़ाम चल पाएगा, वरना नहीं चले। खलीफा हारून रशीद रात को आवाज़ दी या गुलाम, एक मेहमान थे कोई बड़े, तो आपने पानी की कहीं की ज़रूरत पड़ी तो आवाज़ दी या गुलाम, फिर आवाज़ दी या गुलाम, गुलाम पड़े जाग रहे, उठते ही नहीं, उठते ही नहीं। तो ये क्या कहा चुपके से, कहीं ना गुलामों को फांसी दे दे। सारा दिन तो या गुलाम, रात को भी चैन नहीं, रात को भी या गुलाम लग रही, इन्हें सारे को फांसी दे दे गुलामों को। पड़ा पड़ा यूँ कह रहा है, वो आवाज़ मेहमान ने सुन ली, नहीं यूँ कह रहे हैं, यूँ कह रहा है। तो आपने फरमाया बादशाह सलामत, आपने इन गुलामों को आज़ादी देकर इनके मिजाज ख़राब कर दिए।
मिजाज इनके ख़राब कर दिए। इनको तंबीह क्यों नहीं करते जिससे इनका मिजाज की इस्लाह हो। तो हज़रत खलीफा हारून रशीद ने फरमाया, अगर मैं इनको तंबीह करूं और मिजाज इनका सही करूं तो मेरा मिजाज बिगड़ेगा। गुस्सा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? गुस्सा करना पड़ेगा, और जब गुस्सा करना पड़ेगा तो मैं बदमिजाज हो जाऊंगा, नहीं हो जाऊंगा? तो इनका मिजाज सही करो तो अपना ख़राब करो। तो उनको तो एक सिफत थी, लेकिन मुंतजिम के लिए ज़रूरी है इस करवट मुस्कुराहट हो, इस तरफ गर्माहट हो। यह है मुंतजिम की जिम्मेदारी। इसी तरीके से घर में इस करवट प्यारे अल्फाज बोलता हो बीवी से, और इस करवट नज़र सख्त हो, ताकि उसको ये भी उम्मीद हो कि अगर कहूँगी मान लेंगे, और ये भी उम्मीद हो कि अगर ज़रा बोली तो कान खाल खिंचाई हो जाएगी। नरम और गरम, नहीं समझ भाई? इसलिए हम रात को यूँ कहते हैं बच्चों से जो जिक्र करते हैं मगरिब के बाद, जब तुम यूँ कहो अल्लाह, ज़र्ब लगाओ अल्लाह की, तो अल तो कहो जलाल के साथ, और अल्लाह ला कहो जमाल के साथ। इस अल्लाह के अंदर आधे में जलाल हो और आधे में जमाल हो, नहीं समझे? आधे में जलाल हो और आधे में जमाल हो। और अगर जलाली जलाल रहा तो ऐसा ना हो तुम्हारे कुछ मामला उल्टा सीधा हो जाए, है ना, गड़बड़ हो जाए। और अगर जमाली जमाल रहा, अल्लाह 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 अल्लाह, जलाल का निशान नहीं, तो कोई धपजा देगा कोई कहीं भी। तो जलाल भी हो और जमाल भी हो। और मिसाल लो, जब तुम दूध खींचते हो थन से तो जोर से खींचते हो आहिस्ता से? यूँ खींचते हैं, नहीं खींचते यूँ करके, खींचते हैं जलाल के साथ, जलाल। और जब डालते हैं बर्तन में तो जमाल के साथ। एक चले जाओ कहीं को भी धार, बाल्टी में जाओ, भिगोने में जाओ, जग में जाओ, या कहीं भी गिरो, ऐसा करते हैं नहीं? तो आधे में जलाल है और आधे में देखभाल के डाल रहे हैं धार को। समझ में आया? इसलिए हम जिनसे कहते हैं जब तुम जिक्र करो तो यूँ कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ताकि जोश ना आने पाए। क्योंकि जोर से जिक्र करने में जोश आता है, और जोश अगर होश में ना रहे तो ये जोश नुकसानदेह हो जाता है। बोलो भाई, हंडिया में जोश आ गया, मसाला सारा बाहर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सारा मसाला बाहर हो जाएगा। और अगर होश के साथ आग धीमी धीमी जलाई जैसी ज़रूरत है तो बेहतरीन सालन पकेगा। तो जोश और होश की ये मिसाल है। कहाँ तक समझावें? हिंदी की चिंदी करनी पड़ती है आप लोगों को जहन नशीन करने के लिए, ताकि जहन में बात जम जाए। अल्लाह ताला अपने फजल से तौफीक दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 10 बरस तक बकरियाँ चरानी पड़ी, और बकरी का काम क्या है? जिधर से रोको उधर ही जाएगी। ये पेड़ ना खा ले, ईंटें खड़ी कर दो, ईंटों को ढा देगी और उसकी कंपल चाप जाएगी, आप लोगों को भूख ही ना चले, बीज नाश हो जाए इस पेड़ का, है ना? चाहे भूख ना हो मगर मुंह जरूर मार देगी। तो तुम्हारा नाश कर दिया, इस बकरी को गुस्सा आएगा, नहीं आएगा? लेकिन बकरी चरा रहे हैं, अब इसे मरी को क्या मारूं, इसे मरी मराई को क्या मारूं? इसी तरीके से बीवी उल्टे मिजाज की होती हैं। औरतें नुक्स लिए हुए हैं अकल में, औंधी बात कहती हैं, और तुम हो मर्द तो तुम्हें जलाल आएगा। अगर तहम्मुल नहीं है तो जैसे और लोगों का हशर है तुम्हारा भी यही होगा। और अगर तहम्मुल है तो अल्लाह के वलियों से सीखो। बावजूद सारा अदल और इंसाफ के बड़ी पीरानी साहिबा कह रही हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से, हज़रत आपको मोहब्बत नहीं है, मुझसे मोहब्बत नहीं है। फरमाया क्यों? फरमाया छोटी से मोहब्बत है, छोटी भी 2 बीवियाँ थी। तो हज़रत ने फरमाया क्या हुकूक में कुछ कमी आ रही है? फरमाया हुकूक तो आप अल्लाह के खौफ की वजह से अदा करते, वैसे मोहब्बत नहीं है। तो हज़रत ने फरमाया शुक्र करो, अल्लाह के खौफ की वजह से हुकूक अदा करता हूँ, और अगर मोहब्बत के ताल्लुक़ से करता तो छोटी से हुकूक ज़्यादा अदा करता, क्योंकि मोहब्बत मुझे छोटी से। और मोहब्बत का होना किसी से कम किसी से ज़्यादा कि अपने इख्तियार में नहीं।
अपने इख्तियार में नहीं। असर के बाद अगर 5 मिनट के लिए इधर आके बात की एक बीवी से, खड़े खड़े टाइम देख कर खड़े हुए, और फिर दूसरी बीवी के यहाँ पहुँचे, उसी तरह 5 मिनट खड़े खड़े उससे बात की, उसके यहाँ अगर बैठकर बात की, उसके यहाँ भी जाकर बैठकर बात की कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में अगर पूछ होने लगी तो क्या जवाब दो। ये तो इख्तियार में है अदल कायम करना, लेकिन मोहब्बत कम होना ज़्यादा होना ये अपने इख्तियार में नहीं। तो क्या कहा पियानी साहिबा ने कि तुम्हें मोहब्बत तो नहीं है, वो तो अल्लाह के खौफ की वजह से हुकूक अदा करते। तो फरमा शुक्र करो अल्लाह के खौफ की वजह से अदा करता हूँ, अगर मोहब्बत के ताल्लुक से करता तो छोटी से मुझे ज़्यादा मोहब्बत। समझ में आई? तो इससे मालूम हुआ कि कितना तहम्मुल अपने अंदर पैदा किया था। तो एक बकरी 10 बरस हो गए, एक बकरी भागी, सुबह से शाम हो गई, घेरते घेरते वो नहीं कब्जे में आ गई। बस जब शाम हो गई, थक ली, वो भी ये भी थक लिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, तो एक पहाड़ी से यूँ लग के यूँ खड़ी हो गई, थक के जब भागा ना गया यूँ खड़ी हो गई। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाके उसे पकड़ लिया और यूँ कर लिया उसने, मुँह यूँ कान भी यूँ कर लिया। ओ तो मैं करे थी, अब कहूँ अब दिखा ना, अब नंबर आ गया। ओ तो हज़रत ने पकड़ के उसको गोद में बिठाया और पैर भींचने शुरू कर दिए और फरमाया, पैर भींचते बकरी को, खुदा के बंदी अपने पे मेरे पे तरस नहीं आया तो अपने पे तो तरस खा लेती, तो खुद भी थकी और मुझे भी तूने थका दिया। 10 बरस के बकरियां चराने के बाद ये बर्दाश्त पैदा हुई, और उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को फरमाया, बस महर हो लिया, अब इनकी बीवी को रुखसत करो, मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी को रुखसत करो, अब इनको नबूवत देने का वक्त करीब आ गया है। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने भी नबियों को सदाया है, और नबियों ने भी अल्लाह अपने से मुताल्लिक़ीन को, उम्मतियों को सदाया है, और आज भी औलिया अल्लाह अपने से ताल्लुक़ रखने वालों को सदाते हैं, इस्लाह करते हैं, तरबियत करते हैं, उनके मिजाज को दुरुस्त करते हैं। नहीं समझ भाई? एक आदमी ज़्यादा बोलता था, बहुत बोलने की बीमारी थी, बकवास करता रहता हर वक्त, जैसे बाजों का आता तो जुबान चुप रहती नहीं। एक आदमी से किसी ने कहा, तू इतना क्यों बोलता है? कहने लगा, भाई साहब मेरे मुंह में बवासीर है। लेकिन मेरे मुंह में बवासीर है, जब तक वो खून निकलता नहीं चैन पड़ती नहीं, ऐसे जब तक मैं बोलता नहीं मेरे चैन पड़ती। ऐसा था वो झक्की। हज़रत जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रोज़ाना आया करो, टाइम देखकर इतने बजे से इतने बजे यहाँ बैठ कर के, और थोड़ा इतना जब टाइम हो जाया करे उठकर बगैर कहे चले जाया करो। बस वो आ गया और टाइम दे के बैठा है। अब गुदगुदी तो बहुत उठ रही, कोई आ रहा है, कोई बात कर रहा है हजरत से, वो उल्टी सीधी बात हो रही है, इसके दिल में जज्बा पैदा हो रहा है जवाब देने का, मगर बोल नहीं सकता, चल रही नहीं, इस्लाह चल रही नहीं चल रही। अब 1 घंटा रोज़ाना बैठता है, और कितना बर्दाश्त करने पर चला हुआ है, जमाव है। अब यहाँ से गया और जा कर के बेचैनी जो थी वो इसके मुंह में, मजलिस खाने में भी इजाज़त नहीं थी, बात करने की, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी, तो वहाँ जाके भी क्या करेगा, थक के पड़ के सो जाएगा। हाँ, 1 महीने के बाद हज़रत ने फरमाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब तो ज़ुबान पर काबू बहुत कुछ हो चला है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अब तो ज़ुबान पर काबू बहुत कुछ हो चला है। तो उसका भी हौसला बढ़ा, अल्लाह का शुक्र है मेरी वो झपकीपना काबू में आया। अब जब बेज़रूरत बोलना बंद होगा तो ज़रूरत से कलाम तो ज़रूरी होगा ना होगा, तो ज़रूरत पर आओ, बिला ज़रूरत पर नहीं। इसी को हज़रत थान रहमतुल्लाह फरमाते थे कि लोग दूसरे बुज़ुर्गों के पास जाकर फरिश्ता बन जाते हैं, न बोलें न खावें, हैं जी, और मेरे यहाँ खाना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है और सारा काम करना, मगर तरीक़े से, उसूल के साथ। खाओ, कहते हैं ना, बोल लो चाल लो बको मत,
है ना। देखो भालो तको मत, इस्तिकामत बीच में दरमियान अदल। तो यूँ कहा हजरत ने, फरमा मेरे यहाँ आकर इंसान बनना पड़ता है, जो झगड़े पड़ते हैं। वहाँ जाकर तो यूँ बैठ गया चुप। वो समझे बड़ा नेक आदमी दिखे भाई, बड़ा बड़ा बुजुर्ग आदमी है, बड़ा अल्लाह वाला आदमी मालूम है। हाजी साहब चेहरे पे दाढ़ी भी है माशाल्लाह, सजदे का निशान भी है इसके तो माथे पे, है ना। तो यूँ बैठ गया फरिश्ता बन के। धोखा खा गए बुजुर्ग, जाओ हमने तुम्हें खिलाफत दे दी, ये पता नहीं अंदर क्या है इसके, तुमने आजमाया नहीं, परखा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। समझ में आ गई। और हजरत फरमाते मेरे यहाँ बोलना भी पड़ता है मगर सलीके से, और खाना भी पड़ता है मगर सलीके से। क्यों कि इंसान का दर्जा बड़ा है, फरिश्तों का दर्जा बड़ा नहीं है। तो वहाँ जाके फरिश्ते बन जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप हजरात का यहाँ आना बैठना इसी मकसद के लिए होता है कि हमारी ज़िंदगी का रुख अल्लाह की तरफ हो। और अल्लाह वाला बनने के लिए आज का यह आखिर में जुमला क्या है हजरत का, कि तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करो। तहम्मुल और बर्दाश्त पैदा करो, अपने अंदर पैदा करो। ये नहीं कि ज़रा सी बात में आप पे से बाहर हो गए। हाँ देखो मौका, आप पे से बाहर होने का मौका है या नहीं है। शरीयत इजाज़त देती है तो आप पे से बाहर हो जाओ, और नहीं इजाज़त देती पिट जाओ, पिट लो, सब झेल लो, बर्दाश्त करो। सुबह सुना रहा था मैं किस्सा एक ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का, कि खानका में खादिम से फरमाया जाओ कहीं से आग ले आओ, खाना पकाने का कुछ देखो। तो आग लेने गया। पहले आग कहाँ मिलती थी, कहीं कहीं मिला करती थी। हमने अपने बचपन में देखा औरतें कड़छी लेके जाया करती थी महल्ले में आग तलाश करने, किसके है किसके नहीं है। वहाँ से आग जब लेती थी इसमें कड़छी में, तो मालिक नहीं जो देखा करती आग ज़्यादा तो नहीं भर रही चूल्हे में से, बस एक कड़छी ले ली, बस काफ़ी है। हाँ मैं तो ज़रा सी ले रही हूँ, बस जाग। ये हालत थी उस ज़माने में। तो आग लेने गया, एक जगह मिली, उसने कहा आग चाहिए, ले ले भाई। उन्होंने कहा वो फरस आदमी है, कौन हो, कहाँ के हो। उन्होंने कहा ये जो हजरत है ना यहाँ ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमत, यहाँ इनके खानका में आग की ज़रूरत है, वहाँ के लिए आया हूँ। बस उनका नाम सुनते का डाल दे यहीं आग। आया बाकी बिल्ला हजरत बता रहा, हजरत ऐसे डाकू तो सैकड़ों फिरे हैं दुनिया में, चल यहाँ नहीं मिलती आग उसके वास्ते। अब खाली हाथ आ गया, कहीं आग नहीं मिली। हजरत ने फरमाया क्या हुआ। फरमाया हजरत आग एक जगह मिली थी, उसने यूँ यूँ मामला हुआ, उसने वापस डलवा ली। तो हजरत ने फरमाया अच्छा बोलो, डाकू कहीं का, लुटेरा कहीं का, धोखेबाज कहीं का, कैसे कैसे अल्फाज उसको कहे। क्या खादिम को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, लाश की चोटी पकड़ के यहीं रगड़ दूं, आ रहा होगा गुस्सा। नहीं, मेरे शेख को यूँ यूँ कह रही है। लेकिन वो चूंकि मुरीद वहाँ खानका में रहता था, उसने भी सोचा अजनबी हूँ, परदेसी हूँ, मसलहतन चुप लगाई और चलाया, तब यहाँ और जिम्मे पड़ जावे मामला। हजरत क्या फरमा रहे हैं सुनकर जलाल आना चाहिए था, गुस्सा आना चाहिए था हमारी तबीयत के मुताबिक, लेकिन नहीं। आपने फरमाया अच्छा शहर तो शहर, हमारे मुखालिफ हमारे पड़ोस में ही है। शहर तो शहर, हमारे मुखालिफ हमारे पड़ोस में ही है, ये फरमाया। और फरमाया अच्छा भाई कहीं और तलाश कर लो, कुछ नहीं फरमाया। इससे एक सबक ये समझना चाहिए, ये अल्लाह ने मुखालिफ पीछे क्यों लगाए, नेक लोगों के पीछे क्यों लगाए, नबियों के पीछे क्यों लगाए। जब नबियों के पीछे लगाए तो वलियों के पीछे भी ज़रूर लगेंगे, समझे नहीं। जब भी तो विरासत का हक अदा होगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखालिफ हों और इस अल्लाह के वली के मुखालिफ ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो जिसके मुखालिफ हों समझो कि वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा तुम्हारी बस्ती में तुम्हारी हकीकत क्या है। फरमा बहुत अच्छी है,
कोई मुखालफत नहीं? कहा नहीं, सब अच्छा से समझते हैं, बड़े इकराम करते हैं। तो उन्होंने फरमाया मुखालिफ नहीं है? कि नहीं। तो फरमाया तुम वो काम नहीं करते हो जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। अगर तुम वो काम करते मुखालिफ ज़रूर होते। तो फरमाया तुमने कैसे पहचाना? फरमाया इस तरह पहचाना कि जो रसूल करीम का काम करेगा उसके मुखालिफ ज़रूर होंगे, तुम वो काम नहीं करते। तो जिसके मुखालिफ हो समझो कि वो अल्लाह का वली है। ये भी मत समझना ये देखो भाई मेरे भी मुखालिफ हैं, मैं भी अल्लाह का वली हूँ, जितने काले उतने बाप के साले, ये निशानी नहीं है। शर्त यह है कि कदम भी उसका सिरात मुस्तकीम पर हो, आमाल में पाबंद शरीयत और सुन्नत हो, फिर उसके मुखालिफ हों, तो अब कहा जाएगा कि वाकई अल्लाह वालों की सिफत है, अल्लाह के वलियों की सिफत है। तो तहम्मुल पैदा करना अपने अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, समझ में आई? इसीलिए फरमाया पहले तोलो और फिर बोलो। पहले सोच लो मुझे क्या कहना है, क्या करना है। इसीलिए हाकिम के लिए, जज के लिए हुक्म शरीयत का कि गुस्से की हालत में फैसला ना करे, तारीख लगा दे। गुस्से की हालत में फैसला ना करे, तारीख लगा दे। क्यों? गुस्से में अकल आदी हो जाती है, और जब अकल आदी हो गई तो फैसला भी नाकिस होगा। जब अकल हाजिर हो जाए उस वक़्त करना। इसीलिए हदीस शरीफ में इलाज भी बताया गया है, जो बुजुर्गान दीन ने इस पर अमल करके दिखाया कि अगर गुस्सा आए तो औज़ु बिल्लाह पढ़ो, ठंडा पानी पियो, वहाँ से अलग हो जाओ जी। और इसी तरीके से अगर फैसला कुछ करना है तो सोच समझ कर करो। तलाक का लफ्ज़ ना बेढंगे किस्म के लोग ज़ुबान पर लाते हैं। ख़ानदानी आदमी कभी ज़ुबान पर तलाक का लफ्ज़ नहीं लाएगा, ना ख़ानदानी औरत यूँ कहेगी मुझे तलाक दे दो, मैं रहना नहीं चाहती। तलाक का लफ्ज़ ही बहुत बुरा है। लेकिन जो गंदे ख़ानदान की औरतें मर्द होते हैं, ये बात में तलाक तलाक तलाक। अब फिर जब ठंडा पानी पी के घर उजड़ा हुआ दिखता है, अब मसला पूछते अरे मैं तो यूँ कहूँ था तलाक दे दूँगा, तो दे दूँगा तो तुझे यही पता, किसी के ऊपर छुरा दे दूँगा, दिया तो नहीं, कहना तलाक हुई नहीं। जब छुरा दे दिया अब पूछ रहा है, ये मुझे लग गया, मैं तो कहूँ था यूँ। देखा कैसी कैसी मक्कारियाँ करते हैं। फिर ये ना खलफ लोगों का हाल है जो ज़ुबान पर ऐसे अल्फाज लाते हैं। और पहली औरतें भी ऐसी थी, उनको जब कहा जाता था, उनकी सहेलियाँ अरे तेरा मामला वहाँ से अलग करवा दें, तलाक दिलवा दें, तो यूँ कहती थी नहीं। क्यों? कि बस जहाँ आ गई डोली अब तो वहीं से निकलेगी खटोली, है ना। इज्जत इसी में है कि जहाँ ब्याह हो गया, अब तो वहीं निभाना है, आगे अल्लाह की मर्जी। ऐश तो जन्नत में जाकर करें, यहाँ ऐश की जगह है ही नहीं। ये था पहले औरतों का मिजाज, उनके अंदर दीनदारी का असर था। आज चूँकि दुनिया की हवा लग चुकी है, आवारा गर्दी फैल चुकी है, इसलिए आज ये हालात इस किस्म के पेश आ रहे हैं। तो आप हजरात को अल्लाह ने तौफीक दी, घरों को छोड़ कर आए हो और मुहाजिर बन कर आए हो और मुजाहिद बन रहे हो, मुजाहिदा कर रहे हो। जो सुन के जाते हो, अमल में लाने की मेहनत करते हो, तो मुजाहिद भी हो ना हो, तो मुहाजिर भी हो और मुजाहिद भी। अब घर हो या बाहर हो, घर हो बाहर हो, घर छोड़ के आए हो ना, तो मुहाजिर हुए ना हुए, वहाँ से हिजरत करके यहाँ आए हो और यहाँ आकर मुजाहिदा हो रहा है। तो जो मुजाहिदा जितना करेगा अल्लाह उसके लिए उतना ही हिदायत का रास्ता खोलेगा। लनहदियन्नहुम सुबुलना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि हमने अपनी अमानत को पेश किया पहाड़ों पर, आसमान और ज़मीनों पर, उन्होंने इनकार कर दिया, हाथ जोड़ लिए, हमारे बस का नहीं। अल्लाह ये अमानत का बोझ उठाना हमारे बस का नहीं। तो इंसान भी खड़े थे एक तरफ बेचारे, इनने देखा अरे फरिश्ते भी मना कर रहे हैं, पहाड़ भी मना कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो है सब के सब मना कर रहे हैं, आसमान ज़मीन इतने बड़े बड़े सब मना कर रहे हैं अल्लाह की अमानत को कबूल करने से।
इंसान को उठा जोश, इसने कहा वह हमलहल इंसान, इसने उठ ली सारी चीज़ें, मैं करूँगा, मुझे दे दो अमानत, मैं करूँगा इसकी हिफाजत। अल्लाह ताला ने देखा इतना सा आदमी, कितना बड़ा आसमान, कितने ज़मीन, और यह है क्या मच्छर के भी पैर के भी चोंच के बराबर नहीं, इतनी इसका वजूद है, और जो कह रहा है बस जी मैंने उठा लिया आपकी अमानत को, मैं करके दिखाऊंगा सारा काम। वह हमलहल इंसान, इंसान ने उठा लिया उस अमानत के बोझ को जो आसमान न उठा सके, ज़मीन न उठा सके। इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वाकई इंसान बड़ा जालिम और बड़ा जाहिल है। ज़लूमन जहूला फरमाया, जमा का लफ्ज़, अजहल है पूरा अजहल, और बड़ा जालिम, जालिमों का भी जालिम है अल्लाह ताला। तो इससे एक शक पैदा होता है इसकाल कि इतना तो बड़ा काम किया इंसान ने, जो फरिश्ते नहीं उठा सके, पहाड़ और आसमान और ज़मीन नहीं उठा सके, उस अमानत को इंसान ने उठा लिया मोहब्बत में आके। तो अल्लाह मियाँ को कुछ शाबाशी देनी चाहिए थी, कुछ हौसला बढ़ाने की बात कहनी चाहिए थी, और खिताब भी दिया तो क्या दिया, बड़ा जालिम, बड़ा जाहिल, ज़लूमन जहूला, ज़लूमन जहूला, ये खिताब मिल रहा बेचारे इंसान को, बड़ा जालिम जाहिल है, बेसोचे समझे उठा लिया अपने ज़िम्मे, अब फिरे भागा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बीवी को भी निभानी पड़ेगी, हलाल खाना पड़ेगा, अब फिरे भागा। तो इसके जवाब में उलमा के मुख्तलिफ जवाबात हैं। एक जवाब यह है, ज़लूमन, जुल्म के मुकाबले में अदल होता है, जुल्म के मुकाबले में अदल होता है, और अदल के मुकाबले में जुल्म होता है। तो इधर जुल्म है, इधर अदल है, तो इंसाफ का और बेइंसाफ़ी का मुकाबला होता है। तो जितना बड़ा जालिम है उतना ही बड़ा उसको गुनहगार तस्लीम किया जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, ज़लूमन, छोटा बड़ा जालिम नहीं, तू बड़ा जालिम है। तो बड़ा जालिम का मतलब क्या है कि है तो तू अनजान किस्म का, मगर तेरे अंदर सलाहियतें हमने ऐसी रखी हैं कि तू ही सारी दुनिया को इंसाफ से भरेगा। हज़रत और उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक भेड़िए ने बकरी को फाड़ दिया, तो उस गाँवदी ने यूँ कहा, बड़े अफसोस की बात है, आज भेड़िए ने बकरी खा ली। कहा भेड़िए तो बकरी खाया करते हैं, अफसोस की क्या बात है। उन्होंने कहा नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मालूम होता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया। देखो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से भेड़िया भी डरता था कि अगर उमर का दौर है, अगर ज़रा भी गलत चल गया तो फिर नाक में दम कर देगा वो। एक दफ़ा एक औरत आई, ए उमर, इंसाफ नहीं तेरी हुकूमत में। क्या हुआ? मैं दही लेकर आई थी गांव से बेचने के लिए, और मेरी हंडिया नीचे गिर गई, सारी ज़मीन ने वो दही पी ली, तेरी ज़मीन में इंसाफ नहीं है। तो हम जैसा होता बेवकूफ़ बताता है नहीं बुढ़िया को, और पुलिस वालों कहते कि लाठी मार के बाहर धक्का दो इसे, बुढ़िया को फेंक दो पर। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दुर्रा लेकर फरमाया, चलो कहाँ गिरी है दही, जाकर यहाँ से गिल्लापन सा था, यहाँ गिरी है। दुर्रा लेकर खड़े हो गए, फरमाया ज़मीन, तेरे ऊपर उमर इंसाफ करता है, इसकी दही या तो वापस कर दे, वरना इस दुर्रे से तेरी खबर लूँगा। अल्लाह की खुदा, अल्लाह की शान, दुनिया ने देखा दही उबल कर बाहर आ गई, कहा बुढ़िया से उठा ले अपनी दही, भर दिया नहीं इंसाफ से। ऐसे ऐसे न जाने कितने बादशाह गुजरे हैं कि जिनके दौरे हुकूमत में अदल से दुनिया भर गई। शाहजहां बादशाह तो अभी गुजरा है, मुगल बादशाह, उसके यहाँ तराजू टंगी रहती थी। भाई मैं नहीं जानता ज़मीन किसकी है, कौन जालिम है, कौन वो है, भाई इसमें रखो पर्ची बना के नाम की, जिसका पलड़ा झुक जाएगा उसी के हक़ में फ़ैसला हो। अल्लाह की तरफ से भी ये मदद थी कि वो हक़ वाले ही का पलड़ा झुकता था, और जो झूठा होता था उसका पलड़ा ऊपर उठ जाता था। शाहजहां बादशाह के दौर में भी ये दौर आया है। तो अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए। तो इंसान ही के अंदर अल्लाह ने सिफत रखी है बढ़ने की और घटने की। तो इंसान के अंदर, आसमान के अंदर तो ताकत नहीं है,
जहाँ है वहीं कमी है। जैसे पैदा हुआ था जब था ऐसे ही आज है। और इंसान का काम क्या है? घड़ी में औलिया, घड़ी में भूत, है ना। अगर चले ऊपर को तो उरूज, फरिश्ते भी आके मुसाफा करें, और नीचे को नजूल करे, गिरता गिरता आवे तो शैतान में जगह तेरे से मैं भी पना चाहूँ। ऐसे ऐसे मेरे भी दिमाग में नहीं आई बात जो तेरा आई, है ना। इंसान के अंदर ये दोनों सिफत अल्लाह ने रखी है। समझ में आ रही? कुछ नहीं आ रही? क्या आ रही? कि इंसान के अंदर ये अल्लाह ने सिफत रखी है कि ये चाहे तो अदल इख्तियार करे, इंसाफ से काम ले, चाहे बेइंसाफी और जुल्म करने लगे। तो अल्लाह ने क्या कहा, क्या खिताब दिया? बड़ा जालिम है तू, यानी बड़ा जालिम का मतलब ये तेरे अंदर बड़े आदिल होने की सिफत भी तेरे अंदर हमने रखी है। बड़ा आदिल, जुल्म का मुकाबले में अदल है, तो अदल बड़ी सिफत है। अल्लाह ताला हमें अदल के साथ चलने की तौफीक दे। इसके साथ फरमाया हज़रत ने, तौफीक इलाही से तौहीद सही कामिल मुती बताअत और बज़ौक़ बहद शरा जुल्म से हटा और अदल तौफीक इलाही से आ गया और सब के साथ अदल होता चला गया। बुरे अखलाक ख़त्म। पहले औरतों को तकने में और औरतें मर्दों को तकने में माहिर थी। जब से अल्लाह ताला की तरफ रुजू हुई, अल्लाह का जिक्र करने लगी औरतें मर्द, उस वक़्त से गैर मर्द को तकना छोड़ दिया। ए बहू, ये देख तो फला का दूल्हा आ रहा, दूल्हा सलाम करना आया, सास को देख तो कैसा लड़का है, क्या ढूंढ था इन्होंने इसे, इसको ये पसंद आया इन्हें मरियल सा। वो गीबत भी कर रही हैं। वो कह रही जाओ, मैं नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? कि नामहरम को देखना जायज़ नहीं, इसलिए कि ये औरत अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना चाहती है, तो बुरे अखलाक को छोड़ना शुरू कर रखा है। बहिश्ती ज़ेवर का मुताला करती है और उसमें लिखा है साफ कि नामहरम को तकना ज़िना है, तो ये बचने लगी और ये देखने को तैयार नहीं। एक बुजुर्ग, उनका लड़का तहज्जुद में उठा नमाज के लिए, तहज्जुद पढ़ता था वो लड़का, उनके साथ अब्बा उठा देते थे। एक दिन कहने लगा, अब्बा जी अगर ये घर वाले पढ़े सो रहे हैं, अगर ये भी उठ जाते और ये पढ़े ना सोते ना तहज्जुद पढ़ लेते, कितना अच्छा होता है, सबके सब पढ़े मुर्दों की तरह। अब्बा ने कहा, तेरा सोना ही अच्छा था, तू तहज्जुद ना पढ़ता, सो लेना अच्छा था तेरा। ये जो तूने गीबत की है इन सोने वालों की, तेरा तहज्जुद का पढ़ना सारा किरकिरा हो गया। देखा आपने कैसी तरबियत कर रहे हैं बच्चों की कैसी तरबियत हो रही है। मैं अंदर से निकल कमरे में से बाहर आया तो बच्चे अंदर कमरे में सोने की तैयारियां कर रहे हैं। 15 मिनट जमात में रह रही जुम्मे में, बाहर के लोग नहा धो के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ वाले पड़े सो रहे हैं। देख रहे हैं आप? गफलत, लापरवाही, सुस्ती और हक को ना पहचानना क्या बच्चों के अंदर पैदा होगा। वरना अजान के बाद बच्चे बैठ जाते थे, सूरह कहफ पढ़ते थे, और जो छोटे बच्चे होते थे वो दरूद पाक का विर्द करते थे। 200-400 दरूद सब पाक हो जाया करता था। तो अल्लाह की रहमत बरसेगी नहीं बरसेगी? लेकिन आज हालत यह है, जब हम ही खुद नहीं चलने को तैयार हैं, दूसरा कैसे चलेगा? इसलिए ये इस्लाह का लफ्ज़ जो है बड़ा आसान सा है, लेकिन है बड़ा मुश्किल काम। चलना पड़ेगा। जब चलोगे तो क्या कहा आपने, तू सो रहता तो अच्छा था, इससे कि तूने तहज्जुद पढ़ी, लेकिन तो अपने तहज्जुद को तूने किरकिरा कर दी। इनको गिरावा समझाना समझा घर वालों को, तहज्जुद भी नहीं पढ़ते। तूने कौन सा सुरखाब का फर्क हासिल कर लिया जो इतना इतरा रहा है? ये तो अल्लाह का फजल है, तुझे तौफीक दे दी, तूने उठ के 2 रकात पढ़ ली। नहीं समझे? जुबान बंद। क्यों किसी की बुराई की? क्या उसके सामने कह सकते हो? नहीं कह सकते। क्यों? यहाँ क्यों कह रहे हो? यह है अखलाक ज़मीमा, जो कि जुल्म है, इससे हटना चाहिए। अगर गीबत करोगे अपनी जान पर जुल्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बोलो।
एक बुजुर्गों के अलग अलग रंग होते हैं। एक बुजुर्ग के सामने जब कोई किसी की बुराई करता, अजी ऐसा है वैसा है डबल पैसा है, तो वो सुनते रहते और सुनने के बाद उसकी कोई खूबी तलाश कर ले तो वो बयान कर देते थे, अजी ऐसा है वैसा है। कहने बस की आवाज़ बड़े गजब की है, आवाज़ बड़ी शानदार है। कहा हाँ जी आवाज़ तो बड़ी वो सारे के सारे यूँ कहने, सारी बुराई के वो पानी फेर दिया। हाजी इमदादुल्लाह साहब का ये मामूल था, सुनते थे, कोई बुराई कर रहा किसी सुन लेते थे, सुनने के बाद फरमाते थे गलत सुना तुमने, अब वो आदमी ऐसा नहीं है, बात ख़त्म। और बाज़े जहाँ की बस है खामोश रहो, बस रोक दी। अलग अलग रंग होते हैं ना बुजुर्गान दीन के। तो अगर हम ना सुनेंगे इनकी बुरी बुरी बातें ला के सुना रहे लोग, अगर ना सुनेंगे इंतज़ाम कैसे करेंगे हम? मुंतजिम को ज़रूरी है नहीं सुनना, सुनकर अकल से सोचना, CID का लगाना, प्रधान को गांव में, मोहतमिम साहब को मदरसे में मस्जिद में CID का लगाना ज़रूरी है ताकि ख़बरें दे। तो जब ख़बरें आएंगी सारी सच्ची आएंगी, झूठी भी आएंगी। तो भाई झूठी भी आएंगी नहीं? हाँ, अब भी हैं वो बेचारे मुंशी जी लावड़ में, जलालाबाद रहते थे मदरसे में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो हज़रत ने कुछ नसीहत फरमाई किसी तरह से, मुंशी जी समझ गए, किसी ने शिकायत लगाई, मेरी शिकायत किसी ने लगाई, बस मुंशी जी भड़क गए। कहले वो फलाना तुम्हारे पास आके बैठे और उल्टी सीधी लोगों की आपको पढ़ा जाए, आप सबकी सुनो जा। तो हज़रत ने फरमाया आपको किसी ने कहा कि ये खबर उसने दी है मुझे? आपको ये किसी ने कहा है? यानी आप बेतहकीक बात क्यों कह रहे हैं? मुंशी जी ने कहा हज़रत गलती हो गई, हज़रत गलती हो गई, मुझे एहसास हो गया कि मैंने बेतहकीक बात कह दी, जोश में कह दी, माफ़ी चाहता हूँ। तो हज़रत ने फरमाया ठीक है माफ़, चले गए। उसके बाद जब मजलिस में बैठे तो हज़रत ने फरमाया हम फरिश्ता तो है नहीं, हम फरिश्ते तो है नहीं, सब चीज़ों की खबर हो। गलत गलत खबरें भी लाने वाले होते हैं, उनमें हम सही सही को चुन लेते हैं, गलत को छोड़ देते हैं, और हमने पहरेदार तो तनख्वाहदार बिठा नहीं रखे। क्या बात थी, अल्लाह हो भाई। तो मालूम हुआ CID भी ज़रूरी है। लोग क्या कहेंगे हज़रत जी को कश्फ हो गया, हाँ कश्फ भी हमें होता है, हमने कैच करने के लिए कैमरे भी लगा रखे हैं, हमने कैच करने के लिए कैमरे भी लगा रखे हैं। इसलिए हमें सबक सीखना चाहिए इन बुज़ुर्गों से कि हमें अखलाक ज़मीमा को छोड़ना। एक और मसला है, अगर कोई किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो उस औरत को देख लेना शरीयत से इजाज़त है, लेकिन यूँ नहीं अपनी लड़की दिखा दो जी, ये नहीं। किसी हीले बहाने से लड़की को देख लेना गुनाह नहीं, और खामखा देखना हराम है, बिला वजह देखना हराम है। इसी तरह लड़की भी जिससे शादी करना चाह रही है वो इसको पसंद है कि नहीं, उससे जाके इजाज़त लेंगे नहीं तेरा निकाह कर रहे हैं, उसे पसंद भी है कि नहीं, वो इजाज़त देगी तो गवाह जाकर तस्दीक करेंगे जब निकाह होगा। तो उसने उसको देख लिया, समझ लिया, परख लिया और अपना फैसला कर लिया, मर्द ने भी फैसला कर लिया, अब निकाह के बाद अच्छा निकाह होगा। और देखा नहीं, उसके भाई को देखा बड़ा खूबसूरत है, वो उसकी बहन निकली कुछ बदसूरत सी, अब आते गए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, मैं तो धोखा खा गया इसके भाई को देख के। वो पहले ही रात में इन्ना लिल्लाह पढ़ती, सारी उम्र इन्ना लिल्लाह ही रहेगी, दिल मिलता ही नहीं, समझे। अब दिल मिलता नहीं तो क्या करो, निभाने की सोचो। अल्लाह के वलियों ने बड़ी बड़ी औरतों को निभाया है। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाना रहमतुल्लाह अलैह रात को लेटे, एक बाहर से आवाज़ आई हज़रत हज़रत, हज़रत उठने लगे तो बीवी क्या करी, पड़ा वो यहीं, सारा दिन हज़रत हज़रत चैन नहीं, रात को भी उठ के चल दिया आवाज़ देते ही, तेरे खड़े आशिक बाहर चाहने वाले। अब ठहरो 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 ठहरो, देखूं क्या बात है, क्या मामला। तो फरमाया नहीं यहीं रहो। फिर आवाज़ आई हज़रत, हाय हाय, थी तो बद ज़ुबान, थी तो बद कलाम, मगर वफादार थी,
जो बड़ी होती हैं वो अंदर से पाक दामन होती हैं, और जो मीठी छुरी होती हैं वो शौहर का बेवकूफ़ बनाकर अंदर से काम उल्टे सीधे करती। कर्री टर्री औरत खरी सी होती है। तो वो बीवी क्या कह रही है, मत जा, रुक जा, रुक जा, मैं कह रही हूं मत जा, खता खावेगा। अरे तुम ठहरो तो सही, मैं देख तो लूँ जरा बाहर कौन आया इस वक्त। उन्होंने कहा मुझे इस आवाज में से खून की बू आ रही है। देखो वो बदजुबान औरत क्या कह रही है, मुझे इस आवाज में से खून की बदबू आ रही है, यानी कातिल है ये लोग, मत जा। अब हजरत तो हजरत थे, नरम मिजाज, उठ के चले गए और जाकर दरवाजे में खड़े हुए। उसने कहा जी फातिहा दिलवानी है। मिठाई तो हाथ पे रखी और एक ने छुरा दे के पेट में, और एकदम से हजरत को कत्ल कर दिया, दरवाजे में ही गिर गए। अब आई भी भागी गई। हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर पर रहमत फरमाए। तो कैसी बदजुबान थी, और अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया था इनको, जो फरमाया था फलां औरत से शादी करो, तुम हमारे वली दोस्त बन सकते हो। बड़ा नाजुक मिजाज था। अगर किसी ने टेढ़ी टोपी ओढ़ ली बस सर में दर्द। किसी ने पायजामा पहन रखा, देख लिया उसके पाँच एक ऊपर को एक नीचे को, बस सर में दर्द। चले जा रहे नमाज को, चारपाई पड़ी सुबह को फजर में, किसी की बरसात के मौसम में उसका एक पाया ऊपर को हो रहा है, कान आ रही है, नीचे को हो रहा है, बस वहीं से सर पकड़ के आ जाते थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। दुकानें भी सलीके से बनाई गई थी, जहाँ जाना आना तो होता था हजरत का, कोई टेढ़ा मेढ़ा काम ना हो। ये हालत नज़ाकत की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया फलां औरत से शादी करो तो तुम हमारे वली बन सकते हो। बस ऐसी बीवी आई जी, सारी नज़ाकत को निकाल के रख दी, है ना। कुछ सामान मंगवाना है, अगर खुद पूछ लिया, जब 100 सुना के सांस लेती, जब कहती मिर्ची लेता आइए, प्याज लेता आइए, गोश्त लेता आइए। और अगर किसी खादिम को भेज दिया तो पहले 100 तो खादिम को सुनावे थी, फिर हजरत को सुनावे थी, जब सौदा बतावे थी। तो चूँकि मिजाज से वाकिफ़ थे तो हजरत क्या खादिम वो ऐसे काम करता था। एक दिन मिल गए खां साहब पठान, सरहद्दी पठान, वो मुरीद था। फरमाया खादिम भाई तुम आओ यहाँ, खां साहब जी ज़रा घर पे चले जाओ, दरवाजे पे जाके आवाज़ देना और यूँ सामान पूछ लेना, जो मंगाना हो वो बता दो। वो चला, और सुनो देखो अगर वो कुछ कहें चुप रहना, अगर वो कुछ कहें, देखो अदब बीवी साहिबा का, चुप रहना, और जब सौदा बताएं उसे याद रखना। बच गया, जाकर कहा हजरत का मैं खादिम हूँ, अस्सलाम वालेकुम पीरानी साहिबा। कौन है ये, उत्ता घरवाया का? आगे यहाँ सलाम नाचना, क्या है? हजरत ने भेजा है जो सामान मंगा। तेरी हजरत की भी ऐसी तैसी और तेरी भी ऐसी तैसी, और उन्हें लाल उतारा, दुनिया धोखा खा रही, बावली हो रही है, पागल हुए फिरो, क्या लेना हो इस हजरत के पास, मैं जानू हूँ जैसा। उल्टी सीधी वो खां साहब जो था वो पठान सरहदी लाल हो गया, आंखें लाल कर ली, आंखें लाल कर ली उसने, पठान ने, सरहदी ने। फरमाया तो शेख की बीवी है, पीरानी साहिबा है, वरना अभी तेरी जुबान खींच लेता बाहर। अब बाहर लोग इकट्ठे हो गए, हजरत को खबर की, खानका में इमाम बुलाया उसे, बुला, देखा लाल हो रहा, आंखें भी लाल, चेहरा भी लाल, गुस्से में। क्या हुआ? क्या जी वो ऐसा ऐसा कहता है। अब मैंने तुम्हें यूँ कहा था तुम सब कुछ सुन लेना, जब वो सौदा बताए बस वो याद रखना, समझे नहीं? ऐसी थी बीवी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला को ऊंचा मकाम अता फरमाना था। हजरत मिर्ज़ा साहब को और किसी की हिम्मत नहीं थी जो टच से मस कर सके उनके सामने। एक बीवी ही की ताकत ऐसी है जो शौहर को हर तरह से मरोड़ तोड़ सकती। और वहाँ है हुक्म अदल का, वो कुछ भी करे तुम्हें अदल ही करना है। तो जमीमा बुरे खसलत को हटाना है और उसके मुकाबले में अदल को लाना है, तो बोलो
समझ में आ गई? समझ में आ गई? लाठी तो नहीं फेल लोगे औरतों पे, सांटे तो नहीं फेल लोगे जी, लेकिन छोड़ना भी नहीं आज़ाद, क्योंकि कम अकल है ये। इनकी हिफाजत करना मर्दों की जिम्मेदारी है, वरना ये औरत बिगड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए घर में सांटा टांग के रखो, यूं वही टकराया, बस ये हो गया तेरी चमड़ी होगी, उधर खोखला मांस है ना, समझ में आई? हिलाना है। असल मकसद तो जिंदगी को गुजारना है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से हमें ऊंचे अखलाक नसीब फरमाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ऊंचे अखलाक अल्लाह ने मुझको अता फरमाए, सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला मैं अपनी बीवियों के साथ हूँ। हज़रत आयशा के यहाँ बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद उम्मे हबीबा के यहाँ से, कोई सी बीवी के यहाँ से एक ढोबरी में हलवा आया, मिट्टी की ढोबरी, वो बच्ची लेकर आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। कहाँ से उन्होंने भेजा है? हज़रत आयशा ने कान लगाए, किसके यहाँ से आया? और शौकन के यहाँ से आया। उन्होंने फरमाया इनको दे दो। अब ले गए, अम्मा आयशा ने दूर मारी फेंक के, ढोबरी को दूर मारा, फेंक के बिखर गया, ढोबरी भी फूट गई। दूसरे का बर्तन फोड़ना, ये जिल्लत से पेश आना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और ठीकरों को और हलवे को उठाना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, तो फेंक दिए, हलवे को एक तरफ कर दिया और चलते हुए फरमाया, ये बर्तन जो तोड़ा है इसकी कीमत भिजवा देना उनके घर। और चलाए बाहर, गुस्से तो नहीं हुए, उल्टे सीधे अल्फाज तो नहीं कहे, लेकिन अदल दिखाया जनाब रसूलुल्लाह। जब बाहर आए, बराबर में मस्जिद थी, वहां बैठे सहाबा, सबकी आंखें यूं, हुजूर अंदर से आए, अंदर खटपट से कुछ खड़का सा महसूस हो रहा था, तो सबकी आंखों से देखकर समझ लिया सवाल है इनका, क्या हो गया था घर में। तो आपने फरमाया, कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मा आयशा को गैरत आ गई थी। देखो क्या कहा, यहाँ भी माजूर करार दिया, तुम्हारी अम्मा आयशा को गैरत आ गई थी, मेरी बारी में तुझे क्या हक है दखल देने? जब तेरे घर वाले में हलवे खिलाइए, अंडे खिलाइए, मुर्गा खिलाइए, कुछ ही खिलाइए, मेरे यहाँ तो चटनी है, मैं तो वही खिलाऊंगी, तुझे क्या हक था यहाँ घुसने का? तो क्या फरमाया हुजूर ने, बाहर निकल के, अम्मा आयशा को तुम्हारी गैरत आ गई थी, बात खत्म, छुट्टी हो गई। अब चाहे तो इसका बात का बतंगड़ बना लो और चाहे बात को मोड़ करके अदल कायम कर दो घर में। तो अब हज़रत आयशा को पछताना हुआ नहीं हुआ, इसके पैसे देने पड़ेंगे, वाकई मैंने जुल्म किया है और अदल होना चाहिए। तो उसकी कीमत ढोबरी की जितने की होती थी उनके घर पहुंचाई। तो लिहाजा तो अदल का मुस्तहिक बनकर और आदिल होकर सबके साथ अदल रख, इंशाअल्लाह। अदल ही में अमन है और नज़्म है, और बेअदली में बदअमनी बदनज़मी है। हक़ ताला फरमा रहे हैं कि दीन पूरे नज़्मों का नाम है, जो आप हजरात के सामने आह करने
फैयाज हकीकी के फैज़ान से बफजल ही ताला, अल्लाह ताला के फजल से, बितौफीक ही ताला, अल्लाह ताला की तौफीक से। और जुमला सुनो, बेबरकत हजरत वाला, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये महज अल्लाह का फजल है। और दूसरे नंबर पर क्या कहा, बेबरकत हजरत वाला, मेरे शेख का ये फैज़ है और उनकी ये बरकत है जो मैंने आप हजरात के सामने पूरे दीन की मुख्तसर तशरीह की है। नहीं समझे? क्या समझे? मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे शेख का फैज़ है। और मेरे शेख का फैज़ कब हुआ? जब अल्लाह का फजल हुआ। समझ में आ गई? मिटा दिया अपने को? नहीं मिटा दिया अपना तो कुछ नहीं। मैं जो बोला हूँ अल्लाह के फजल से और अपने शेख की, अपने पीर की, कैसे बोलते क्यों नहीं, बरकत से। तो अपने को मिटा दिया नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो बोल रहा है, इसमें चल रहा है, आवाज़ आ रही है आपको, ये पेश कर रहा है ना। तो ये इसका कमाल है या इसका कमाल है जो इसके अंदर करंट चल रहा है? वो करंट क्या है? हजरत शेख की बरकत। वरना पता नहीं कितने मौलाना मसीहुल्लाह फिर रहे हैं। तो अल्लाह का फजल भी साथ हो और शेख की नज़र करम भी हो। असल फैज़ तो अल्लाह ताला की तरफ से आता है। लेकिन दोस्तों, ये अल्लाह का कायदा है, अल्लाह ने जहाँ हुक्म भेजा है, कुरान भेजा है, वहाँ नबी भी भेजा है। इसलिए आज भी अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करना चाहो तो पहले अल्लाह वालों की ग़ुलामी करनी पड़ेगी। और जिन्होंने इताअत शेख नहीं की वो किसी काम के नहीं है। हजरत फरमाते थे, पहले मुरीद को मुराद को पहुंचने के लिए उरूज में चलना पड़ता है, यानी ऊपर को चलना पड़ता है तरक्की की तरफ। तो जाहिर में तो नीचे को चलना है, आजिज़ी, इनकिसारी, अस्सलाम में पहल करना, सबसे झुककर पेश आना या अखलाक से पेश आना, ये तो है आजिज़ी। और अंदर से है उरूज, समझे? अंदर से है उरूज यानी तरक्की अल्लाह ताला की तरफ। और जब अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं मेरा बंदा मेरी तलब में लगा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी रहमत मुतवज्जे फरमाते चले जाते हैं। तुम एक बारिश अल्लाह की तरफ को चलो, अल्लाह ताला की रहमत तुम्हारी तरफ कितनी आएगी? कितनी आएगी? पूरे हफ्ते का हिसाब जोड़ो आप हजरात, कितनी अपनी निगाहों से बदनिगाही की, ज़ुबान से हमने पूरे हफ्ते में, यहाँ आप आए हो, पूरे हफ्ते में कितनी ग़ीबतें किसी की। अब तो आलिमों को भी नहीं छोड़ रहे, भाई को तो क्या छोड़ेंगे। कितनी ग़ीबतें हमने की हैं। और सोचो पूरे हफ्ते में कितने लुक़्मे हमने हराम के खाए हैं, ज़रा हिसाब तो जोड़ो। और जज्बा है अल्लाह के वली बनने का, तो ये परहेज़ कौन करेगा? बोलो कौन करेगा? अब जो परहेज़ करने लगा, जब शेख के पास आएगा वो नज़र से पहचान लेगा कितनी तरक्की हो चुकी, कितनी तरक्की हो चुकी। असर आएगा नहीं आएगा? बस चेहरे से पता चल जाए, नहीं चल जाता है। क्या बात है, चेहरे में मुस्कुराहट सी है, कोई खुशी है दिल में। क्या बात है, चेहरे में जलाल सा है, कोई तकलीफ़ है, गुस्सा है, तो चेहरा बता देता है, नहीं बता देता? तो अल्लाह वाले भी चेहरा पढ़कर बता देते हैं कितनी तरक्की हो चुकी और अभी कितनी। और पिछले हफ्ते आया था, अब के फिर आया है, अब के हफ्ते में तरक्की क्यों नहीं हुई, वजह क्या है? अब वो मजलिस में बयान होगा, वो अपने ऊपर जांचे कि मुझे कहा जा रहा है ये कमी मेरे अंदर थी, वो जांचे, तो अगले हफ्ते में जाकर वो उसको सही करेगा। इसलिए कहते हैं मजलिस में बैठकर हर आदमी यूँ सोचे ये बात मेरे लिए ही कही जा रही है, ये बात मेरे लिए ही कही जा रही है। हर आदमी यूँ सोचे, और अगर अपने अंदर है वो कमी तो दूर करे, नहीं है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। क्या आइंदा हमारे पास, हम इसके पास ना जाएं इस काम। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसलिए क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हमें आदिल बनना चाहिए, अदल करना चाहिए, और अदल अल्लाह ताला को पसंद है। और मजलिस का आगाज़ कहाँ से हुआ था?
कि दूर दराज से सफ़र करके तशरीफ़ लाए हैं, घर से जब चलने की नीयत की, तमाम आराम को छोड़कर, आइज़ा अकरबा जिनसे मोहब्बत है उन सब को छोड़ के, कारोबार को छोड़ के, जिसमें आराम तलबी रखी हुई है छोड़कर, सफ़र की परेशानी के साथ रुपए खर्च करके घर से बेघर हुए, घर की राहत को छोड़ा, साथ साथ सफ़र की परेशानी, ये सब मुखालिफत नफ्स है। ये सब क्या है? मुखालिफत नफ्स है। तो आपने तो नफ्स का मुकाबला किया है, खड़े हो गए हो, बस जरा सा हिम्मत से काम लो, इंशाअल्लाह शैतान पीछे हो जाए। नमाज में वसवसे आते हैं, जब अल्लाह का जिक्र करते वसवसे आते हैं। अरे आते हैं, आने दो, तुम तो नहीं लाते, तुम क्यों घबराए? या नहीं? तुम तो बच्चों से भी गए। तो बच्चे क्या कहते हैं? एक आदमी बच्चा बोल रहा उल्टी सीधी, तो दूसरा बच्चा कुछ लड़ता नहीं और क्या कहता है? कुत्ता भौंक के गाड़ी चले। कहते नहीं कहते बच्चे? तुम तो उनसे भी गए। भौंको जा शैतान, डाल लो जा वसवसे, मुझे तेरे से मतलब ही कुछ नहीं, चलते चलने से काम। बुढ़ाने से आए हो, घर से आए हो, रास्ते में कुत्ता घोड़ा हाथी नजर आया, तुमने निगाह डाल ली, चलते बने आगे। हमें इससे क्या लेना, हमें तो वहाँ पहुँचना है जुमे से पहले, मजलिस में पहुँचना है। तो नज़र मंजिल पर हो, बीच में कुछ भी दिखता रहो, हमें क्या लेना। हाँ तुम ही खड़े हो जाओ वहाँ देखने, भाई ये कुत्ता कहाँ से लाया, कौन सी नस्ल का है भाई, तो बस जुमा भी गया, मजलिस भी गई। तो बस वसों में उलझना नहीं है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाह ताला की पनाह है इन वसवसों से जो आदमी इसमें उलझे। ज़बरदस्ती किसी को शैतान नहीं चलाएगा, तुम ही जाओगे तो जाओगे, वरना दोस्तों अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए और हमें साहिब अदल बनाए। बच्चे को आप स्कूल में मदरसे में छोड़ने जा रहे हैं, वो नहीं जाता, बहला के मिठाई से खटाई से जिस तरह भी लालच दे के आप ले जा रहे हैं, नहीं काम चला तो एक दिन गरम कैप्सूल भी देना पड़ गया थोड़ा सा, तो ये अदल है नहीं है, यह जुल्म है? बोलो अदल है जुल्म है? अगर यूँ ना करेंगे तो ये बच्चा बिगड़ जाएगा, और बिगड़ गया तो मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो अदल है, तो इसलिए अदल इख्तियार करना है, हमें आदिल बनना है, और आदिल का मुकाबला जुल्म से है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया तुम बड़ा जालिम है, मतलब जितना बड़ा जालिम है इंसान उतना ही बड़ा आदिल हो सकता है, उतना ही बड़ा आदिल और उतना ही बड़ा जाहिल के जहूला के मुकाबले में आलिम। कितने बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लाह अकबर। तो फरमाया जितना बड़ा जाहिल, अल्लाह ने फरमाया बड़ा जाहिल है, तो मालूम है बड़ा आलिम बनेगा तो यही इंसान बनेगा, फरिश्ते नहीं बनने के। फरिश्तों के अंदर ये सलाहियत थोड़ा ही रखी हुई है, इंसान के अंदर है सलाहियत। बड़ा आलिम, बड़ा हाफिज जी, इतनी मेहनत की कि सारा कुरान सुना दिया, एक भी गलती नहीं आई, तो मेहनत करके यही तो बना इस काबिल। तो अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया है, इसलिए हमें आदिल बनने की दोस्तों ज़रूरत है। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। और हर मौके पर अल्लाह का जिक्र चलते फिरते करने की ज़रूरत है। थोड़ा वक्त जो आप जिक्र करते हो अल्लाह का, उसे निभा के करो, और इस जिक्र से अल्लाह ताला की राह में चलने में मदद मिलती है, समझे नहीं? और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँ। समझ भाई? एक बात और सुन लो, जोर से धब्बड़ धू करके जो मारते हैं कपड़े पर मुक्कियाँ या मोमरी, उस कपड़े पर मांगते हैं जिसमें साबुन वगैरह तो कम हो और मैल कुचैल ज़्यादा हो, है ना? वरना साफ सुथरे कपड़े को मुक्की और मोमरी मारने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए तो ज़रा सा पानी में निकाल लो और झटक दो, साफ हो जाए, समझे नहीं? तो इसलिए अल्लाह का जिक्र तो असल तो है चुपके से ही, आहिस्ता आहिस्ता, और तन्हाई में हो, यानी कि मजलिसें लगा लगा करके एक रिवाज डाल लिया लोगों ने, चल रहा है दुनिया में, मजलिसें हो रही, जिक्र की मजलिस हो रही है, नगरी ज़र में हो, और यूँ मैं कुछ बिरयानी पकड़ा, कहना हाँ बिरयानी मंडी, अच्छा चल ली। वो मुफ्ती साहब हैं वहाँ देवबंद में, मुफ्ती एहसान साहब, यूँ फरमा लेते तालिब इल्म आवे यूँ झांकें, अगर देखा भिगोना चढ़ रहा है तो अंदर आके इल्लल्लाह इल्लल्लाह करने लगेंगे, और देखा है नहीं आज कुछ तो बस बाहर से बाहर रपट जाए, पर से पर यहाँ नहीं आता कुछ। क्योंकि खान का चलानी हो तो देख कर इंतज़ाम कर लियो, समझे नहीं? मैंने कहा हमें तो ऐसी खान का चलानी है, कोई आता हो आओ, ना आता हो जाओ,
हमें नहीं चलानी ऐसी खानका। तो इल्लल्लाह की ज़र में, और उनसे पहले खाने का इंतज़ाम, और खाने से पहले नाजिम साहब के इशारों पर दूसरे लोग जो आया, कोई मोटी सी चिड़िया, पिछले हफ्ते महीने में जो जिक्र की मजलिस हुई थी, फला साहब थे फला जगह के, उन्होंने हजरत का खाने का अलग खर्चा उठाया, और जितनी आम पब्लिक थी उसका खर्चा सारा का सारा उन लोगों ने उठाया। ऐसे ऐसे अल्लाह के आशिक हैं, अल्लाह के चाहने वाले हैं, अल्लाह के दीन के लिए। तो वो लाजमी यूँ कही देगा, अब के मेरा नंबर सही, अब के मेरा ही नंबर सही, मैं दे दूंगा खर्चा। समझे? एक जगह हम खानका में गए, पहले तो इल्लल्लाह की ज़रबे लगी, और फिर वहाँ से फारिग होकर लंबी सारी दुआ हुई, जो हाथ करे करे भी थक गए। इतनी लंबी दुआ हुई जो हाथ करे करे भी थक गए। तन्हाई में बैठ कर चाहे तौफीक ना होती हो दुआ मांगने की, और पब्लिक में तो हिलाई देंगे, और ऐसे ऐसे रो के दिखावेंगे कि जे तन्हाई में एक भी आंसू नहीं निकला। हमने तो अपने बुजुर्गों को तन्हाई में आंसू बहाते देखा है, लोट पोट होते देखा है तन्हाई में। फिर उसके बाद वो तारी, आलू और चावल, मिर्चों के बस। और जब वहाँ से निकलने लगे बाहर मुंह पीटते हुए मिर्चों की वजह से, तो बाहर निकल के एक आदमी बैठा रसीद लिए दरवाजे में, तो वो क्या कह रहा है, अब भाई खा खा के ना निकलो, चंदा दे के जाओ, यहाँ मदरसे में काम चल रहा है। ये खानका है, ये खानका है या खामखा है? हमने कहा हम तो आली, बस आज के बाद देख लिया हमने। बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियाँ पढ़ो और उनसे सबक हासिल करो। उन्होंने ला इलाहा पहले पढ़ा, फिर बाद में हमें सिखाया। जब शेख ने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, दिल में नहीं उतारा, वो मुरीदों को क्या देगा? लेकिन इकट्ठे होकर के जिक्र जो करते हैं उसकी वजह यह है कि एक का जिक्र कैसा है, एक का जिक्र कैसा है। जब जमात की नमाज होती है तो यदुल्लाहि अलल जमाती, जमात के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो क्या खबर किसके ऊपर अल्लाह की रहमत ज़्यादा बरसे और उसकी बरकत से हमारा भी कबूल हो जाए। तो जमात के ऊपर अल्लाह ताला का हाथ है, इसलिए इकट्ठे होकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? कि अल्लाह ताला कहे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँ। जोर जोर से क्यों करते हैं? है कोई बताने वाला? पढ़ो को बता। जोर जोर गालियां देते हैं तो अल्लाह का जिक्र भी उसके मुकाबले में जोर से होना चाहिए नहीं? तो इसलिए जोर से जिक्र करना कहते हैं, ताकि दिल हरकत में आए। इन नौजवानों का जो बीमार है वो आहिस्ता करे, हरकत में आए, और वो जो गुनाहों का जंग चढ़ा जा रहा है वो सारा का सारा इल्लल्लाह की रगड़ से धुलता चला जाए। समझ में आई? तो निभा के अल्लाह का जिक्र करोगे नहीं? करते हो तो करते तो होगे माशाल्लाह, लेकिन उतना करो जितना निभा सको। 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़ना ज़रूरी। नमाज के बाद आयतल कुर्सी याद हो तो वो, वरना 33 दफ़े सुबहान अल्लाह, 33 दफ़े अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़े अल्लाहु अकबर, बस। इसके अलावा अपना जमकर हलाल रोज़ी कमाओ। एक लुक़मा हलाल का कमाना 100 रकात नमाज नफिल से ज़्यादा सवाब रखता है। जब तुम फारिग होते चले जाओगे उतना ही अल्लाह की तरफ का बोझ अपने ज़िम्मे लेना शुरू कर दीजिए। समझ में आ गई? जब बच्चों की शादी ब्याह से फारिग हो जाओगे, काम धंधे से हल्के हो जाओगे, तो फिर अल्लाह ताला का नाम और बढ़ा दीजिए। फिर 1000 दफ़े, 2000 दफ़े, 10,000 दफ़े, 50 दफ़े, 1000 दफ़े पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसे ऐसे भी लोग हमने देखे। लेकिन जब तक तुम्हारे बीवी बच्चे छोटे हैं और काम तुम्हारे जिम्मे है, दुकान को संभालना और हुसूल के साथ काम करना ज़रूरी है। औरत आए तो सौदेबाजी करो, लेकिन अपनी आँखों की गंदगी से हिफाजत करो दिल की। समझ में आ गई? ये तस्वीर बड़ी कड़वी है भाई, है ना? औरत सौदा लेना आवेगा, हम उसे आंखों से जांचे तोड़ लेना, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, कहाँ की है, तुमने ठेका ठाया इसका, तुझे सौदा देने से मतलब है? नहीं समझ में आई? जिन्होंने मश्क कर रखी है, हमने देखा हकीम साहब को अलीगढ़ में, हकीम कलीमुल्लाह साहब को, इधर औरतों की लाइन है, इधर मर्दों की लाइन है। इधर एक दफ़ा मर्द को देखते, एक तरफ औरत को देखते, तो नज़र यूँ उठाते नफ्स के ऊपर जाती। हमने बहुत दफ़ा देखा है, एक दफ़े भी नज़र में चूक नहीं हुई। तो मश्क करने से तो होगी, मश्क ही नहीं होगी, ढोंगबाजी कब तक चलेगी? कभी ना कभी चोर पकड़ा जाएगा। तुम 1000 छुपाते फिरो, नहीं छुपेगी चोरी।
जब तक असलियत ना हो। तो इसलिए अल्लाह का जिक्र निभा के करोगे। अगर नागा हो जाए दूसरे वक्त में पूरा करो। नागा बुरी चीज़ है, नागा होने से अमल का असर ख़त्म हो जाता है, याद रखो। तहज्जुद की नमाज के बगैर कोई अल्लाह का वली नहीं बनता। इशा के बाद तहज्जुद की नमाज वित्रों से पहले 4 रकात कम से कम ज़रूर पढ़ लिया करो, ताकि नागा ना हो, रात को उठ ना सको तो महरूम ना हो जाओ। और अगर किसी दिन ईशा के बाद भी नहीं पढ़ी, रात को भी नहीं उठे, तो सुबह को जब इशराक के बाद पढ़ो, तो जब 4 रकात नफिल जुर्म मानने की पढ़ लिया करो। तहज्जुद की तो अदायगी नहीं है, क़ज़ा नहीं है, लेकिन जुर्म मानने की पढ़ लिया करो कि रात नहीं उठ सका, रात नहीं पढ़ सका। भाई कुछ लेना है, नहीं लेना है? लेना है तो मेहनत कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा, तो गर्दन झुकाओ और अल्लाह का नाम लेके दिखाओ।